बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अब्दुल खालिक की याद वीडियो पर खुश आमदीद। बाप और बेटे के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ये बाप और बेटा कोई और नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। ये क्या इख्तलाफात हैं, इस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जो खबर देने जा रहे हैं वो जनाब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। और चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का साथ दिया था और पीडीएम के साथ देने के अलावा वजारतों के मजे भी लिए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 16 माह जो है वजीर खारजा के तौर पर काम किया और इन 16 माह में उनकी तकरीर का अव्वल व आखिर बड़ा घर ही होता था। वो उस वक्त जो है बड़े घर को सलाम करते थे। लेकिन जिस तरह इमरान खान के निकाले जाने के बाद इमरान खान मजहमत पर उतर आया था। खैर, यहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी मजहमत पर नहीं उतर आया। बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर नून लीग को तंज का निशाना बना रहा है, लेकिन उधर धीमे धीमे सुर के साथ गिले शिकवे बड़े घर तक पहुंचा रहा है। अब भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में हर जलसे के बाद उनके जो करीबी लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। कल उन्होंने जलसा किया, अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर छोड़ गए। इसके अलावा एक और भी जो है पीपल्स पार्टी का सेनेटर गालबन रहा है, वो भी छोड़ गया है। आज जलसा चित्राल में था और आज भी शाम तक यही खबर है कि कोई ना कोई पीपल्स पार्टी को छोड़कर नून लीग के साथ आकर मिल जाएगा। अब भाई जो ये गिले शिकवे या ये जो सूरत हाल देख रहे हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी ही पैदा करता है, क्योंकि भाई जो बड़े घर के खिलाफ गया उसके हिस्से में जेल आई है, जिल्लत आई है, और ऐसे ही पीपल्स पार्टी के साथ अब हो रहा है। पीपल्स पार्टी जिस वक्त हुकूमत में थी सब अच्छा था और अपनी हुकूमत में होकर इन्होंने ही अप्रूव किया था कि इलेक्शन जो है नई मर्दमशुमारी नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, और जिस वक्त हुकूमत से निकल गए, असेंबलियां तहलील हो गई, तो इन्होंने जो है नया सुर छेड़ दिया। नया सुर क्या था कि फिलफौर इलेक्शन करवाया जाए, मतलब 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए जाए। और ये कहानियां इताजाज एहसन जैसे लोगों ने इनको पढ़ाई थी। आसिफ जरदारी के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज थी, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब हमेशा बनाकर ही चलते आए। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना कर रखी है। जरदारी साहब ने बीबी की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी को सहारा दिया और तमाम पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए, जिसकी वजह से आज तमाम लोग आसिफ अली जरदारी की कदर करते हैं। लेकिन क्या था कि यहां पर वो पुराने जाले जाग गए और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मजहमत की तरफ या 20वीं सदी की सियासत की तरफ ले गए, और उनके पीछे या उन्होंने यही जो है सबक दिया या दिखाया कि देखिए इमरान खान मजहमत कर रहा है, उसकी कैसी पॉपुलैरिटी है। भाई पॉपुलैरिटी तो बाद की बात है, फिलहाल सूरत हाल यह है कि इमरान खान 110 दिन से जेल में है और उनके साथ मुलाकात करने उनका कोई सियासी वर्कर ना ही कोई पीटीआई का रहनुमा मिलने गया है। अब जबकि जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चल पड़े हैं, तो भाई ये बेसिकली पीपल्स पार्टी या यूं कह लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने नाना की पार्टी को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं। पंजाब ऑलरेडी पीपल्स पार्टी से जा चुका है। ये जो चंद जाले बैठे हैं आपको सोशल मीडिया पे नजर आ जाते हैं कि या किसी गली चौक में या कहीं चाय पीते हुए नजर आ जाते हैं और वहां पर वो पुरानी मार्क्सी थाप छेड़ रखते हैं। अब वो दौर नहीं है। सूरत हाल ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा अलायंस बन चुका है और पीपल्स पार्टी के हाथ से सिंध भी निकल कर जा रहा है। सिंध ऑलरेडी बलूचिस्तान भी निकल चुका है। और जहां तक खैबर पख्तूनख्वा के हालात हैं, तो भाई खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपके सामने, वहां कितना वोट बैंक है पीपल्स पार्टी का, और वहां पर नून लीग और मौलाना साहब जो हैं इत्तेहाद कर रहे हैं, और हो सकता है इस इत्तेहाद का एएनपी भी हिस्सा बन जाए।
تو ایسے میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ آصف علی زرداری اور بلاول کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں، اور انہوں نے کل اپنے ایک جلسے میں یہ بھی کہا ہے کہ اب بزرگ سیاستدانوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے. تو بھائی بزرگ تو سب سے زیادہ ان کا باپ ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے. تو ان کا اشارہ جو ہے وہ انہوں نے چونکہ نام نہیں لیا تو سب کی ہی طرف تھا، لیکن زیادہ جو ہے باپ کی طرف تھا. اور اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب اپنی پارٹی پہ میں من مرضی کرتا آ رہا ہے، جبکہ آصف علی زرداری صاحب سائڈ پر ہو گئے ہیں، کیونکہ جو حالات بن رہے ہیں اس میں یہی آصف علی زرداری صاحب سمجھ چکے ہیں کہ اب جو انہوں نے عزت یا مقام کمایا ہے وہ بلاول کی جو مزاحمتی سیاست ہے اس سارے نظام یا اس سارے معاملات کو بگاڑ کر رکھ دے گی. فی الوقت اتنے ہی کافی. ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ.